वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू हम लोगों ने स्टैटिक्स पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया है। करंट अफेयर हम लोगों ने जो किया है वो किया है घटना चक्र की मैगजीन से कंप्लीट पूरी की पूरी। उसके बाद 1000 MCQ का सीरीज जो है ये चल रहा है, जो कि बनाया गया है घटना चक्र का जो है मैगजीन, उसी से पार्ट 2 तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि एक ही वीडियो में टोटल 1000 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पार्ट 3 में जो है कंप्लीट किया हम लोगों ने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज जो है पार्ट 3 आएगा और एक पार्ट 4 आएगा। ठीक है, पार्ट 4 में स्पेशली हम लोग जो है वो बीपीएससी से रिलेटेड 200 MCQ करने वाले हैं। ठीक है, 200 इम्पॉर्टेंट MCQ को करेंगे बीपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर। ठीक है, पार्ट 4 जो होगा वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू बीपीएससी करंट अफेयर। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। आज का जो पहला सवाल है भैया, हु इज़ द ऑथर ऑफ मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हाईएस्ट ओएस्टर। हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें हम लोग ये बुक्स एंड ऑथर का जो कहानी है, बुक्स एंड ऑथर का कहानी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इलॉजिकल ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इलॉजिकल ट्रिक, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, सिर्फ याद करने के लिए, MCQ को सॉल्व करने के लिए, डैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं। तो देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ मोदीज नीति शास्त्र। मोदीज नीति शास्त्र का ऑथर कौन है भैया? द वर्ल्ड हिज ओएस्टर। तो हम लोग जो है ट्रिक के लगाए थे भैया कि ओएस्टर और यहाँ पे सी। ठीक है, मिलता जुलता कहानी था, ओएस्टर और सी मिल गया। ठीक था, डॉक्टर आदिश अग्रवाल। इलॉजिकल है। ठीक है, हर एक में हम लोग यही करने वाले हैं। कुछ बढ़िया ट्रिक भी है, देखते हैं आगे। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इज रिटन बाई। अब इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैट ट्रांसफॉर्म इंडिया इज रिटन बाई, इसमें हम लोगों ने क्या ट्रिक लगाया था भैया कि इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के आगे क्या लगा दिया था? श्री इंदिरा गांधी। तो ढूंढते हैं भैया श्री क्या है, इसमें श्री है श्रीनाथ राघवन, इधर राइट आंसर। आगे चलते हैं। उसके बाद है हु ऑथर्ड ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। अब देखो इसमें क्या ट्रिक लगेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। जब डिफरेंट काइंड ऑफ पावर आपको मिलेगा तो क्या करोगे? आप किसी को जिंदा छोड़ोगे? किसी को नहीं जिंदा छोड़ोगे। तो भैया ढूंढ लो जिंदा। ठीक है, जासिंदा मिलता जुलता वर्ड है, जिंदा। जब डिफरेंट टाइप ऑफ पावर आपको मिलेगा तो आप किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। सब इलॉजिकल ट्रिक है, बस MCQ सॉल्व करना है। वहाँ पे जब MCQ आएगा एग्जाम में आपको दिख जाएगा कि सर क्या मारना है ट्रिक। आगे चलते हैं। विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ज़माना में आप अपने माइंड को जो है कैसे, अपने माइंड के बैटल को कैसे जीतते हैं, उस पर लिखा हुआ ये बुक है। तो भैया ऐसा करने के लिए आपको रीता की भी ज़रूरत है और राम की भी ज़रूरत है, यानी कि सीता की भी ज़रूरत है और राम की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सीता नहीं है, क्या है? रीता है और राम मूर्ति गुप्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटा छोटा सा ट्रिक है पर ध्यान में रखो। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जनता की कहानी, जनता की कहानी कौन लिखेगा? बंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लिखा कौन है? बंदरू। मतलब ये जस्ट ट्रिक है, ऐसा कुछ भी कहानी नहीं है। ठीक है, बस याद करने के लिए। आगे चलते हैं। हु रोट PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू दी ईयर्स। ठीक है, तो हिमांशु राय। क्या राय है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में? तो राय कुछ नहीं है भैया, टिक मारना है, निकल जाना है। रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन वॉज ऑथर्ड बाई। तो एक ही सिंगल ही रामानुजम है इंडिया के से। ठीक है, डबल नहीं है, तो सिंगल ही रामानुजम है इंडिया के। तो सिंगल ढूंढ लो, क्या है भैया? अरुण सिंगल, राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, देखो इसकी कहानी क्या है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में तो चीफ मिनिस्टर जब कोई बनता है तो जीतता है, मतलब कि तो जीतने के बाद क्या होता है? उसका अमर होता है कि नहीं होता है? मतलब चीफ मिनिस्टर अमर रहे, नारा लगता है। ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारा पैसा है, दौलत है। तो दौलत है तो उसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगा दिया? स्पाई लगा दिया। तो एक कहानी बन गया, सब मिलता जुलता कहानी है। चीफ मिनिस्टर जीता तो अमर रहा। ठीक है, लेकिन उसके पास दौलत बहुत है तो स्पाई लगा दिया, पूरा कहानी बन गया। MCQ। ठीक है,
आएगा एग्ज़ाम में, सीधा सीधी टिक करना है, निकल जाना है। एक बार आप रिवीजन कर लोगे बातें समझ में आ जाएगी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द क्रूक्ड सीड्स। अब सीड्स क्या करें, मतलब सीड्स अगर घर में आए तो पूछेगा भैया क्या करें, तो करें ढूंढ लेते हैं इसमें। करें जेनिंग्स, ठीक है, क्या करें, बोना है या नहीं बोना है, क्या करें, तो क्या करें सीड्स। इलॉजिकल ट्रिक है, पहले ही बता दिए थे, ठीक है, सारा का सारा इलॉजिकल ट्रिक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा बुक्स एंड ऑथर इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। लॉजिकल ट्रिक तो नहीं लगा सकते, सब लॉजिकल ट्रिक लगेगा। LEO द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग इज ऑथर्ड बाय द। अब चेन्नई सुपर किंग PS रमन, ठीक है, सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया रिटन बाई। बताइए सर, वो भले ही लाल बहादुर शास्त्री आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे दिलों में क्या है, जिंदा है, ठीक है, दिलों में क्या है, जिंदा है, सजीव हैं। जिंदा को क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं, सजीव, एक ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री आज भी हमारे दिलों में क्या है, जिंदा है, सजीव हैं। द ऑथर ऑफ लाइफ ऑन मार्स, द ऑथर ऑफ लाइफ ऑन मार्स, तो कोई कहेगा भैया लाइफ है मार्स में, लाइफ ऑन मार्स है, तो लाइफ है मार्स में तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, गो, देन गो, ठीक है। इफ़ देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स देन गो, तो गो ढूंढ लेना इसमें, गो। तो नमिता गोखले, मतलब ऐसे भी एक लगा सकते हो कि नमिता नाम की एक लड़की है जो ये बोल रही कि लाइफ है मार्स पे, तो हमने उसको क्या रिप्लाई किया, देन गो, तो नमिता गोखले, तो गो आ गया, लाइफ ऑन मार्स में है तो जाइए भैया गोखले ढूंढ लो। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट इज ऑथर बाय द। अब देखो सावरकर के बारे में कुछ बोला तो सॉरी बोलना पड़ेगा, तो सॉरी ढूंढ लो, बस ट्रिक और कुछ भी नहीं, अरुण शौरी, ठीक है। आगे चलते हैं। आई एम अ सोल्जर वाइफ, आई एम अ सोल्जर वाइफ, ठीक है। द लाइफ एंड लवर ऑफ टोनी लीडर, नाम से क्लियर लीडर, इसमें भी लीडर ही है, तो ये कुछ खास ट्रिक नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। द ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई इज बाय द। अब दिया सलाई अगर जब आप जला रहे हो तो आपको सत्य बोलना पड़ेगा, ठीक है। दीपावली के टाइम में दिया लिया आपने, एक सलाई लिया, ठीक है, आप जला रहे हो तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बस यही है। दिया सलाई जलाने से आपको सच बोलना पड़ेगा, मतलब सत्यार्थी। आगे चलते हैं। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। अब 22 आ गया तो 22, 23, 24 इस तरह काउंटिंग आता तो क्या दिमाग में आता, पैसा, मनी और नॉट, तो मनी ढूंढते हैं, 22 रुपीज़ मनी, तो 22 रुपीज़ मनी मीन्स 20 मनी, ठीक है। सैयद किर मनी, बस ट्रिक लगाते चले जाओ, इलॉजिकल ट्रिक है सारा। हु रिलीज द बुक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। अब ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, श्री अमित शाह और श्री धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ने जो है मिलकर रिलीज़ किया बुक को। हु ऑथर पार्लियामेंट। अब देखो हु ऑथर पार्लियामेंट, बेहतरीन ट्रिक है इसका, पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, ए कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। अब पार्लियामेंट का कोई मेंबर बन जाता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो उसको क्या क्या मिलता है, पावर मिलेगा, कुछ काम होगा उसका करने के लिए, प्रिविलेजेस मिलेगा। जब ये सब सारी चीज़ें मिलती है तो उसका जो छाती है क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है। इलॉजिकल ट्रिक है, पहले बता दिए थे। तो ये सब कोई भी MP बनने के बाद ऐसे भी छाती उसका चौड़ा हो जाएगा, तो चौड़ा ढूंढ लो यहाँ पे, डॉक्टर KS चौगान, चौड़ा हो जाए, चौगान हो गया, ठीक है। ये चूग है, ठीक है, यहाँ पे चौहान। कैसा हो जाता है, ये भी तो बात है ना, कैसा हो जाता है, देखो इसमें KS कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इज रिटन बाय द अमिताभ कांत। ये तो ऐसे भी याद होना चाहिए आपको, क्योंकि अमिताभ कांत जो थे वो G20 के शेरपा थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, उनका टर्म जो है कंप्लीट हो गया है। तो अमिताभ कांत शेरपा थे G20 के, उन्होंने ये बुक लिखा है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20, ठीक है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु ऑथर्ड इंडिया बिफोर द अंबानीज। अब देखो, इंडिया बिफोर द अंबानीज, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन बिजनेसमैन मनी एंड इकोनॉमी। अब अंबानी का रिलेशन किससे है, लक्ष्मी से है, दूसरा कोई रिलेशन ही नहीं है भैया। अंबानी और लक्ष्मी में ही तो चल रहा है जोड़ी, तो लक्ष्मी ढूंढ लो। लक्ष्मी शुभ है किसके लिए, अंबानी के लिए। अंबानी के लिए एक ही चीज़ शुभ है, क्या है, लक्ष्मी है, ठीक है। तो लक्ष्मी सुब्रमण्यम, क्लियर है, बेहतरीन ट्रिक था। हु कंपाइल्ड IM, हु कंपाइल्ड IM। अब किसी भी बुक का अगर छोटा नाम हो या बहुत बड़ा नाम हो तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है कि सवाल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो देखते हैं, IM हिंदू, याद किया था हम लोगों ने, IM हिंदू एंड माई नेम इज़ गोपी चंद। IM हिंदू एंड माई नेम इज़ गोपी चंद। देखते हैं क्या रिलेशन निकलता है। तो IM हिंदू यहाँ मिल रहा है, गोपी चंद यहाँ मिल रहा है, तो राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। अब गाजा का जो है कहानी क्या है, आफ्टर गाजा के बाद वर्ल्ड का कहानी क्या है। तो वर्ल्ड का कहानी ये है कि सर वर्ल्ड जो है अब मिस कर रहा है किसको, गाजा के लोगों को, क्योंकि उनका जो परिजन है, ठीक है, उनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो वार में मारे गए हैं। वहाँ के लोग भी मिस कर रहे हैं, बाहर के लोग भी मिस कर रहे हैं। तो ठीक है, पानी के लिए उन लोग क्या कर रहा है, तरस रहा है। तो एक तो ये कहानी हो जाएगा, पानी के लिए तरस रहा है उन लोग, गाजा के लोग। तो एक तो हो गया भैया पंकज, पानी से पंकज, और मिस कर रहा है तो मिश्रा, पंकज मिश्रा। अब आपको अगर कोई दूसरा ट्रिक समझ में आता है तो आप लगा सकते हो। हु रोट ओपन सॉक्रेट्स द केस फॉर फिलोसफिकल लाइफ। तो सॉक्रेट्स के बारे में तो आपको पता ही कि क्या कहानी है, लेकिन हम सॉक्रेट्स ना पढ़ के इसको क्या पढ़ेंगे, सीक्रेट पढ़ेंगे। सुविधा के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। अब सीक्रेट है तो कोई ये बोला कि सर आज नहीं बताएंगे, ठीक है, कल बताएंगे। क्या करेंगे, आज नहीं बताना है, इसको तो पहले चेंज करना, सॉक्रेट को सीक्रेट पढ़ लो, ठीक है। आज नहीं बताना है, कल बताना है, तो AG, आज नहीं बताना है, कल बताना है कोलार्ड। तो एंगेज एजनिस कोलार्ड। द तमिल अ पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी इज द बुक बाई द। अब देखो, पोर्ट्रेट पे हम लोग क्या चढ़ाते हैं, माला। एक कहानी तो यार, कम्युनिटी में कितने लोग होते हैं भैया, कम से कम लाखों लोग होते हैं, लाखों मैन होते हैं, लाखों लोग होते हैं। तो अब एक ट्रिक बन गया, पोर्ट्रेट में क्या चढ़ाते हैं, माला, तो निर्मला। और एक हो गया कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के लिए लक्ष्मण, लाखों लोग होते हैं उसमें, लक्ष्मण। तो इस तरीके से ट्रिक लगा के चीज़ों को समझ लेते हैं। हु ऑथर्ड माई बिलव्ड लाइफ, ठीक है, माई बिलव्ड लाइफ। अब बिलव्ड का मतलब क्या, मितवा, गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस वाज रिटन बाई। दलाई लामा जो है वो किनके सहारा है, ठीक है, तो सहारा है बुद्धिस्ट लोग के, ठीक है। तो सहारा ढूंढ लेना है एक्चुअली में सहारा है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए कर सकते हैं सहारा, ठीक है, डॉक्टर दिनेश सहारा। द ऑटोबायोग्राफी ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एक ही इनक्रेडिबल स्टोरी है लाइफ का। क्या लाइफ का स्टोरी है भैया, कि जितना पैसा है, ठीक है, दे सारा, क्या पैसा, ठीक है, माल सब इधर लाओ, ठीक है, दे दो क्या, पैसा माल सब, ब्रिंग इट ऑन सब इधर लाओ, ठीक है। तो एक तो हो गया भैया दे, डी से, PA से पैसा हो गया, और मलिक में निकल जाएगा माल। तो सारा पैसा माल इधर लाओ। सिंपल सी बात है, सारा इलॉजिकल कहानी चल रहा है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। आगे चलते हैं, तो द अनयील्डिंग जज, द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस AN ग्रोवर। ग्रोवर यहाँ भी और गौरी ग्रोवर यहाँ भी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्पीकिंग विथ नेचर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट रामचंद्र गुहा। कोई ट्रिक नहीं, याद कर लेना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि रामचंद्र गुहा जी बहुत बड़े राइटर है, ठीक है, इससे सवाल पूछा जाता है अक्सर टाइम, ठीक है, इसलिए याद रखना आपको। आगे चलते हैं, फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर इज ऑथर्ड बाई द। फ्रेंड के बीच में कोई भी फ्रेंड किनको बना लो सर, फ्रेंड्स आपको बनाना है तो बना लो आप श्री राम को, ठीक है। लोगों को फ्रेंड बनाकर क्या करोगे, आप श्री राम को ही फ्रेंड बना लो। आगे चलते हैं,
हु रोट रतन टाटा अ लाइफ, रतन टाटा अ लाइफ, थॉमस मैथ्यू। अब जब मैथ बनाने के लिए आप बैठते हो, ठीक है, और जब नहीं बनता है तो क्या करते हो, टाटा बाय बाय। तो बस सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, मैथ टाटा बाय बाय, रतन टाटा मैथ टाटा बाय बाय। वाई भारत मैटर्स वॉज ऑथर्ड बाय द फेमस बुक, ठीक है, बहुत न्यूज़ में रहा। वाई भारत मैटर्स वॉज ऑथर्ड बाय द डॉक्टर एस जयशंकर। भारत क्यों मैटर करता है भैया। हु पेंड माँ मदर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोधावत। तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोधावत ने क्या लिखा है भैया, माँ मदर। आगे चलते हैं, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता अम्पायर्स वॉज रिटन बाई। तो ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता अम्पायर, कोई ट्रेजर है तो उसको क्या किया गया भैया, संजोग के रखा गया। हिंदी में बोलते हैं ना संजोग के रखना, ठीक है, तो संजोग के रखा गया है। तो यहाँ से ट्रिक लगा सकते हो भैया, गुप्ता एम्पायर के ट्रेजर को संजोग के रखा गया है संजीव कुमार, ठीक है। आगे चलते हैं, द ऑथर ऑफ माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जब भी ये माउंटेन मैमल्स आएगा तो माउंटेन मैमल्स एक और एम के लगा देना, ठीक है। तो भैया ट्रिपल एम के, ठीक है, रजनीत सिंह, रंजीत सिंह। वार वाज ऑथर बाय द वार। अब वार लड़ते हैं तो किस चीज़ से लड़ते हैं, बो होता है, एरो होता है। तो एक तो बो हो गया, ठीक है, बो से बॉब हो गया। और एरो किस चीज़ का बना होता है, वुड का बना होता है, यस या नो, देखो गया वुड। तो बो एंड एरो वुड से बना होता है, तो बॉब और वुड वर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। 37 नंबर क्वेश्चन में, हु रोड श्री राम तमिल गम एन इंसेपरेबल बॉन्ड। तो भैया तमिल में तमिलगम, श्री राम इन तमिलगम में हरि 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 हरि, मतलब श्री राम हरि 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 हरि, सब जगह हरि हरि, डीके हरि, ठीक है, डीके हेमा हरि। तो श्री राम और हरि में क्या रिलेशन है भैया, सिर्फ हरि 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 की कहानी है, यही रिलेशन है। सिंपल सी बात है कि जब भी कहीं पे आएगा बस श्री राम तमिलगम, तमिलगम होना जरूरी है, श्री राम तमिलगम। इंसेपरेबल बॉन्ड, इंसेपरेबल बॉन्ड किसी किसके बीच में, राम और हरि के बीच में इंसेपरेबल बॉन्ड है। सेव अमेरिका इज बाय डोनाल्ड ट्रंप। हु ऑथर विटनेस, विटनेस साक्ष्य, ठीक है, विटनेस साक्ष्य, साक्ष्य ढूंढ लो, साक्षी, साक्षी मलिगन जोनाथन। झूठ नहीं बोलना, विटनेस में झूठ नहीं बोलना है, साक्ष्य चाहिए। मोदी गवर्नेंस ट्राइम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। तरुण चुग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। तो भैया ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया के बारे में अगर कोई बुक लिख रहा है तो भैया उसके पास ताकत कैसा होना चाहिए, भीम के जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो भीम, ठीक है, ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, कितना ताकत होना चाहिए, भीम के जैसा ताकत होना चाहिए ये बुक लिखने के लिए। बस ये इलॉजिकल ट्रिक है, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। चलते आगे, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन इज ऑथर। अब देखो साइंटिस्ट लोग अगर एंटरप्रेन्योर ठीक है बनने के लिए निकल जाए, सारा साइंटिस्ट का जो अपना काम है वो छोड़कर, ठीक है, अपना अपना कंपनी सेटअप कर ले तो कैसा लगेगा, कल्पना कीजिए आप। तो कल्पना कीजिए ये कैसा लगेगा भैया, तो कल्पना ढूंढ लो, इसमें से आंसर आपको मिल जाएगा। एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन इज ऑथर बाय द कल्पना शंकर। हु ऑथर ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। हम लोगों ने ट्रिक क्या लगाया था कि सारा ब्लैक को, कुल के कुल ब्लैक को क्या कर देना है, वाइट कर देना है, ब्लैक गोल्ड को वाइट गोल्ड में चेंज कर देना है। तो कुलदीप गुप्ता, ठीक है। आगे चलते हैं, हु विच टीम वॉन द 18th इंडियन प्रीमियर लीग। अब देखो बुक्स एंड ऑथर की कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब स्पोर्ट्स वगैरह में आ जाते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज़ देख लेंगे। तो क्या कहानी है, विच टीम वॉन द 18th इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025। सिंपल सा सवाल है, बीपीएससी में कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा स्टेटमेंट वाला सवाल आने वाला है नहीं,
ठीक है। एक दो क्वेश्चन आएगा भी, तो एक दो क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम पे ध्यान दो। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, ठीक है, IPL 18 2025 में। आगे चलते हैं। हु वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ IPL 2025? सबसे वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा IPL 2025 में? रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं, विराट कोहली बिल्कुल नहीं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव इज द राइट आंसर, जसप्रीत बुमराह भी नहीं। आगे चलते हैं। विच प्लेयर ओन द ऑरेंज कप फॉर मोस्ट रन? देखो ऑरेंज कप, मोस्ट रन, रन के लिए मिलता ऑरेंज कप, तो किनको मिला है भैया? सूर्य कुमार यादव को, साई सुदर्शन को, ठीक है, या प्रदीश कृष्णा को? ये भी नहीं, ये भी नहीं, साई सुदर्शन इधर राइट आंसर, इनको मिला है ऑरेंज कप, ठीक है। तो साई सुदर्शन टॉप द रन चार्ट इन IPL 2025। हु ओन द पर्पल कैप फॉर मोस्ट विकेट्स इन IPL 2025? तो पर्पल कैप किनको मिला है भैया IPL में मोस्ट विकेट लेने की वजह से? जसप्रीत बुमराह को, प्रदीश कृष्णा को मिला है, वरुण चक्रवर्ती को भी नहीं मिला, MD सिराज को भी नहीं मिला है। तो बी इज द राइट आंसर, पर्पल कैप। अब देखो कहानी क्या, ऑरेंज कैप मिला है किसके लिए भैया? मोस्ट रन बनाने के लिए। और पर्पल कैप मिला है किसके लिए? मोस्ट विकेट लेने के लिए। तो इसमें पर्पल कैप वाले में कौन जाएगा? प्रदीश कृष्णा। और ऑरेंज वाले में कौन थे भैया? क्या नाम है इनका? साई सुदर्शन। आगे चलते हैं। विच टीम ओन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023? साउथ अफ्रीका। वेयर वाज द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-25 हेल्ड? कहाँ हुआ था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन। अब लंदन में है तो लॉर्ड्स ही नाम रहेगा। विच टीम वोन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? मुंबई इंडियंस वीमेन ने जीता है WPL, ठीक है। हु वाज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ WPL 2025? ठीक है, सबसे खतरनाक नाम है जो ढूंढ लो, नाथ शिविर ब्रंट। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया T20 ICC 2025? स्किप करो इसको, ऐसा सवाल आएगा भी तो छोड़ देना। हु वाज द प्लेयर ऑफ दिस सीरीज इन द इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया T20 आई सीरीज? ठीक है, आपको ये बताना है कि प्लेयर ऑफ दिस सीरीज इन द इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया T20 आई में कौन है? वरुण चक्रवर्ती, शुभम गिल, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो आंसर क्या है भैया? वरुण चक्रवर्ती। Who was the player of this series of ODI series between India and England? Player of this series, ODI series, शुभम गिल। Which player scored the fastest 100 in ICC Championship Trophy 2025 में? ठीक है ना, प्लेयर ऑफ द स्कोर फास्टेस्ट 100 सबसे कौन मारा भैया ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी में 2025 वाले में? सचिन रविंद्र, डेविड मिलर। Who became the fastest batter to complete 14,000 ODI runs during ICC Champions Trophy 2025? ऑलरेडी BPSC इस तरीके का सवाल पूछ चुकी है, तो इस बार भी उम्मीद है कि ये सवाल आ जाए। विराट कोहली ने 14,000 रन जो है मार दिया ODI में। Which team own the ICC Under-19 Women's T20 World Cup 2025? ठीक है, तो इंडिया। Who was adjudged player of the tournament in ICC Under-19 Women's T20 World Cup? ये है भैया गोंगादी त्रिशा। Who received the Sir Garfield Sobers Award for ICC Men's Cricketer of the Year? ये जसप्रीत बुमराह को मिला है, याद रखना जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड मिला। Which team won the ACC Men's Under-19 एशिया कप 2024? एशिया वाला बांग्लादेश के पास। Who was the player of this series in ACC Men's Under-19 एशिया कप 2024? तो बांग्लादेश का ही प्लेयर इकबाल हुसैन एमोन। Who won the Indian Premier League प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड 2025? विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह।
हु वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024? सबसे ज़्यादा रन कौन मारा भैया? हाँ, रहमानुल्लाह गुरबाज। हु वाज द हाईएस्ट विकेट टेकन इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024? फजलका फारूकी और अर्शदीप सिंह, दोनों भाई 17 विकेट्स लिया। तो ध्यान में रखना है कि ये फजलहाक फारूकी और अर्शदीप सिंह, ए एंड बी बोथ करेक्ट है, ठीक है, ए एंड बी बोथ करेक्ट है। हुआ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, बताइए सर। तो जसप्रीत बुमराह। विच टीम ओन द रणजी ट्रॉफी 2024 से 25? अब इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। जब किसी क्वेश्चन को बोलने की इंपॉर्टेंट है तो तुरंत दिमाग लगा लो। विदर्भा इज द राइट आंसर, ठीक है। विच टीम ओन द रणजी ट्रॉफी 2024 से 25? विदर्भा जीता है, ठीक है। विदर्भा इमर्ज चैंपियंस ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024 से 25। हु ओन द प्रदेश कप फुटबॉल 2024 से 25? एफसी गोवा ने जीता है। और हु वन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2025? तो हॉकी पंजाब ने जीता है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन हॉकी इंडिया लीग मेन 2024 में? अरिजीत सिंह हुंडल, ठीक है, अरिजीत सिंह हुंडल। विच कंट्री ओन द डेविस कप? डेविस कप कौन जीता भैया? यूएसए 2024 वाला। हु वन दी एटीपी फाइनल 2024 मेन सिंगल्स? बताइए सर। क्या जेनिक सिनर? नहीं। और नोवाक जोकोविक भी नहीं, कार्लोस अल्काराज भी नहीं, दलीबार, यही याद रखना सर, दलीबार ही याद रखो, ज़्यादा सही है। हु वन दी WTA फाइनल 2024 विमेन सिंगल्स? विमेन सिंगल कौन जीता भैया? कोको गॉफ, ठीक है। अरियंका सबलांका नहीं, ईगा स्वास्तिक नहीं, नाओमी ओसाका नहीं। नाओमी ओसाका जो जीतो ये सवाल पूछा हुआ था। आगे चलते हैं। विच कंट्री ओन दी थॉमस कप? थॉमस कप चाइना। उबेर कप भी चाइना ही है, उबेर कप भी चाइना ही है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हु बिकम द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024? गुकेश डी, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है बंदा। हु वोन दी 2024 FID वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप ओपन कैटेगरी में? मैग्नस कार्लसन नहीं, आर प्रगनंदा नहीं, मुर्जिन, व्लादिमीर मुर्जिन। हु वोन दी PFW सूदी रमन कप, ठीक है, फाइनल? अब सूदी रमन है तो कौन जीतेगा? इंडिया ही जीतेगा। विच इंडियन शूटर won gold at ISSF वर्ल्ड कप म्यूनिक 2025 इन 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन? बताइए। सुरुचि इंदर सिंह, मनु बाकर, सौरभ चौधरी या रुद्राक्षन बाला साहेब पाटिल? तो आंसर क्या हो जाएगा? विच इंडियन शूटर ओन दी गोल्ड जीती है, ठीक है, एट ISSF वर्ल्ड कप म्यूनिक 2025 इन 10 मीटर एयर पिस्टल वीमेन में, ठीक है। तो ये सुरुचि इंदर सिंह। हु वन दी गोल्ड मेडल इन मेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल एट सिंगापुर? देखो सिंगापुर वाला कहानी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, स्विमिंग चैंपियनशिप, नटराज। Who won the gold medal in men's javelin F42 category at Knoxville World Para Athletics Grand Prix 2024? गुर्जर। Which mountaineer scaled Mount Everest 31 times? ठीक है, 31 टाइम कौन? कमिरीता शेरपा। Who became the youngest Indian and second youngest person in the world to complete the 7 summits challenge? काम्या कार्तिकेयन। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाम मिलता जुलता है, कंफ्यूज हो गया इंसान। आगे चलते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन मई 2025 बाय स्कोरिंग 9230 रन?
विराट कोहली या रोहित शर्मा? विराट कोहली। हु हैज़ रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट में एंता 4301 रन इन 67 टेस्ट में? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है सर। विच इंडियन इक्वेस्ट्रियन प्लेयर वॉन द गोल्ड इन एज़ोल्फ CSI लेयर कॉम्पिटिशन? बेल्जियम। ये तो सिंघानिया साहब थे। हु वॉज रीअपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमेटी इन अप्रैल 2025? मेंस वाला कहानी है सौरव गांगुली। हु ओन द लेटेस्ट लिस्ट 100 बाई एन इंडियन विथ 35 बॉल्स इन दिसंबर 2025? हु वॉन द फास्टेस्ट लिस्ट 100 फास्टेस्ट 100 मारा बाई एन इंडियन विथ 35 बॉल इन दिसंबर 2025 में? अनमोल प्रीत सिंह, शुभम गिल, अनमोल प्रीत सिंह। विच इंडियन वुमेन माउंटेनियर बिकम द यंगेस्ट फीमेल एवर टू कॉन्कर हाईएस्ट पीक ऑन द 7 कॉन्टिनेंट्स? ठीक है, तो काम्या कार्तिकेयन इज द राइट आंसर। ठीक है। हु वॉज अवार्डेड द लॉरेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 को? रोनाल्डो को मिला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। आगे चलते हैं। हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट हाईएस्ट पेड एथलीट? तो ये भी सेम कहानी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही। 2 क्वेश्चन था यहाँ पे, सॉरी। हु वॉज अवार्डेड द लॉरेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया। ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो पेड एथलीट्स भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं। ठीक है, एक जगह ही सवाल है दोनों। हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन? देखो ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। ठीक है, 2024 में सिद्धार्थ अग्रवाल। हु वॉज इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ठीक है, कितना बार पढ़ चुके हैं, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें। विच इंडियन रेसलर बिकम यंगेस्ट इंडियन मेडल विनर एट पेरिस 2024? ठीक है, ओलंपिक्स में? अमन शेहरावत। Who won the bronze medal in the women's vault event at the Asian Artistic Gymnastics Championship 2025? प्रतीक नायक। Which athletes the pole vault world record for the 12th time in Diamond League Stockholm? Diamond League Stockholm में। ठीक है, क्या है उनका भैया? अरमांद डुप्लांटिस हम लोगों ने पढ़ा है। Who topped the Forbes list of the highest paid athlete in the world? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे चलते हैं। Who became the India's 86th ग्रैंड मास्टर इन चेस इन 2025? LR श्रीहरि। ठीक है, LR श्रीहरि। Who won the gold medal in men's 200 मीटर फ्री स्टाइल एट सिंगापुर? देखो सिंगापुर वाला नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में वही नटराज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ गया क्योंकि 2-3 बार मैगजीन में ही है। Who set a new world record in the men's javelin F42 category at Notville World Para Athletics Grand Prix 2025 वाला में? गुज्जर, पहले भी देखे हम लोगों ने। ठीक है। Which British mountain guide scaled Mount Everest for a record 19 times? 31 वाला नहीं, 19 है। ठीक है, टाइम्स में? कूल, क्या नाम है? केंटन कूल। हु स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर 31 टाइम? 31 टाइम वाला हमको पता ही है, रीता शेरपा। रीता शेरपा, कोई कमी नहीं, 31 टाइम चढ़ गई है। हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन एंड सेकंड यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? ठीक है, यंगेस्ट इंडियन एंड सेकंड यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट द 7 समिट्स चैलेंज 2025 में? 7। ठीक है, कौन है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट इन मई 2024? ये विराट कोहली। विच इंडियन क्रिकेट रिटायर फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट में? इतना ठीक है, पढ़ चुका हूँ, रोहित शर्मा। विच इंडियन वीमेन इक्वेस्ट्रियन क्लिस्ट? सिंघानिया। हु ऑफिशियली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल हॉकी इन अप्रैल 2025? अब बताइए सर, इंटरनेशनल हॉकी इन अप्रैल 2025 में रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट कौन किया है? वंदना कटारिया। Who was the reappointed chairperson of the ICC? अब reappointed chairperson of the ICC
चेयरपर्सन ऑफ द आईसीसी क्रिकेट कमेटी, मेंस वाला है, ठीक है, मेंस वाला है तो सौरव गांगुली के पास जाएगा। आईसीसी के चेयरमैन, विच इंडियन टेबल टेनिस लीजेंड रिटायर फ्रॉम द प्रोफेशनल कंपटीशन इन 2025, शरत कमल अचंत, ठीक है, आईसीसी के जैसा। हु बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, GRI, देखो यंगेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, GRI। हु वॉज अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ टीम इंडिया सीनियर मेन इन जुलाई 2024, तो सौरभ ये गौतम गंभीर। कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? 69 हो गया है, ठीक है। 68, हु वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन छूटा है। हु वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल इन अप्रैल, देखो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का नकवी है, मोहसिन नकवी। और कोई? हु वॉज इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हो गया है। हु वॉज ए लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर पास्ड अवे इन मुंबई इन मार्च, इतना, ठीक है, पद्माकर शिवालकर। विच इंडियन टेबल टेनिस लीजेंड रिटायर फ्रॉम द प्रोफेशनल कंपटीशन मार्च, इतना, ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो देखो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया बुक्स एंड ऑथर वाले से, ठीक है, और 70 क्वेश्चन इधर, ठीक है। तो ये हो गया कितना क्वेश्चन हो गया? 30 इधर 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हम माइनस भी कर देते हैं तो 110 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये तो 110 क्वेश्चन इधर हो ही गया। अभी 200 क्वेश्चन जो है हम लेकर आ रहे हैं पार्ट 4 में, जिसमें कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू बिहार स्पेशल करंट अफेयर, ठीक है। जितना भी सवाल बन सकता है, ठीक है, इधर पिछले 7, 8, 9 महीने में जितना भी करंट अफेयर है सारा कहानी कंपाइल कर दिया 200 MCQ में, ठीक है। तो ये सीरीज देखना 200 MCQ का अलग इसलिए कर दी, इसमें मर्ज नहीं की क्योंकि बिहार स्पेशल से करंट अफेयर है तो इसको अलग ही कर दिया, ठीक है। पार्ट 4 में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 4 में हम लोग मिलते हैं जिसमें कम्प्लीटली 200 MCQ कंप्लीट करेंगे, पूरा डेडिकेटेड होगा बिहार स्पेशल से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 में, ठीक है। और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है। तो अगर आपके पास तो टाइम है नहीं तो आप शेयर तो करोगे नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।